डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर हुसैन फरीदी। आज हम मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन उसके एक्सरसाइज 2.7 को स्टार्ट कर रखा है। इसके लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखें जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहता है फाइंड द y2 के दूसरा डेरिवेटिव आपने फाइंड करके दिखाना है। तो आइए यहाँ पे हम इसका दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, लेकिन इसके पार्ट नंबर 2 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 3, अगर मैं पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ तो पार्ट नंबर आपका जो 1 है वो भी सॉल्व हो जाएगा इसी के अंदर। तो आइए देखें कैसे इसको सॉल्व करना है। हमने इसमें फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव। तो आइए इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से आप इसका क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे हमने लिखा डी ओवर डी एक्स की पावर 3 और इसके बाद माइनस लगाकर सभी के साथ मल्टीप्लाई करें डी ओवर डी एक्स वाई की पावर 3 और इधर भी आपने डेरिवेटिव लिया डी ओवर डी एक्स ए की पावर 3। तो पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर स्टार्ट में पावर में एक कम कर दिया और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव लेंगे 1, क्योंकि x वेरिएबल के लिहाज से 1 डेरिवेटिव। आगे माइनस एज इट और फिर से आपने क्या लिखा, पावर स्टार्ट में पावर में कम कर दिया और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। ये देखिए x की पावर थी तो आंसर आया 1, क्योंकि dx ओवर dx 1। यहाँ पे y है तो y आपका साथ में मल्टीप्लाई हो गया। इक्वल में एक कांस्टेंट है, आंसर क्या आया 0। तो ये लिखा गया 3x का स्क्वायर और ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही रह गया और ये माइनस का 3y का स्क्वायर और साथ में लिखा dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस की फिगर उधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस की। हमने लिखा माइनस 3y का स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 3x का स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का है उधर जाकर क्या हो गया माइनस का, माइनस 3x का स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस 3y का स्क्वायर dy ओवर dx के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। हमने लिखा dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 3y का स्क्वायर। अब माइनस 3 ऊपर नीचे सेम कैंसिल, तो आंसर आया dy ओवर dx इज इक्वल टू x का स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर। तो ये आपके पास y1 है, क्योंकि dy ओवर dx यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि आपके पास dy ओवर dx वो इक्वल किसके होता है, y1 के। y1 मीन्स क्या है, पहला डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, इसका आंसर लिखा y1 इज इक्वल टू x का स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर। अब आइए इसका दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं। अब इसी का आपने डेरिवेटिव लेना है दूसरा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। आइए इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, इसी y1 का जब डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिख लिया dy1 ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx, किसका ले रहे हैं, x का स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर। तो चेक करें इसका डिफरेंशिएट आपके पास जो है लेंगे तो कौन सा रूल अप्लाई है, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर नीचे वाले फंक्शन को ऊपर एज इट लिखे, y का स्क्वायर है। और डेरिवेटिव अब किसका लेना है, डेरिवेटिव अब आपने लेना है ऊपर वाला फंक्शन x के स्क्वायर का, माइनस लिखा ऊपर वाला एज इट, डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाले फंक्शन का। ओके, अच्छा जी, मजीद इसको राइट करते हैं। आप देखिए y की पावर 2 इंटू 2 तो वो क्या हो जाएगा 1 ओवर y की पावर 4। मैंने डिवाइड में पढ़ा था तो वो बाहर निकाल लिया। अब इसको देखें, हमने लिखा y का स्क्वायर एज इट, x के स्क्वायर का डेरिवेटिव वो हम क्या लिखेंगे 2x, क्योंकि पावर स्टार्ट में पावर में कम कर दिया, जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव क्या आया 1। आगे लिखा ये माइनस x का स्क्वायर एज इट, y का डेरिवेटिव y की पावर 2 का डेरिवेटिव, तो 2 पावर स्टार्ट में पावर में कम किया और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव लिया तो वो dy ओवर dx। फिर से लिखे 1 ओवर y की पावर 4 इंटू ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 2x, आंसर 2x, तो हमने लिखा 2x y की पावर 2 और इसके बाद हमने लिखा माइनस
यहाँ पे भी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये लिखा गया 2x का स्क्वायर y और साथ में लिख दिया dy ओवर dx। यहाँ पे देखें 2xy इसमें भी पड़ा है, 2xy इसमें भी पड़ा है, तो आइए इसमें से लेते हैं कॉमन। हमने लिया 2xy कॉमन, नीचे लिखा y की पावर 4 और यहाँ पे देखें 2 भी कॉमन में, x भी कॉमन में, y 2 टाइम में से y 1 टाइम बाहर पीछे 1 टाइम, माइनस 2 भी कॉमन में, x 2 टाइम से 1 टाइम बाहर पीछे 1 टाइम y था वो y चला गया, साथ में dy ओवर dx की वैल्यू क्या है आपके पास, x का स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने पुट कर दी, ये देखिए dy ओवर dx की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, तो आपने लिखा x का स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर। ओके, अच्छा जी, ये वैल्यू बन गया। अब होता क्या है कि x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 2xy। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक बात और देखें, साथ ही में सिंप्लीफाई करें, y यहाँ पे 1 टाइम पड़ा है तो हम क्या करते हैं 1 टाइम 4 टाइम से निकाल दिया तो पीछे रह गया 2x डिवाइडेड बाई y की पावर 3। इसके बाद यहाँ पे देखें कि y के नीचे मैंने अपने पास से लिखा 1 और माइनस के बाद x से मल्टीप्लाई हुआ तो लिखा गया x की पावर 3 डिवाइडेड बाई y की पावर 2। अब यूं होगा कि y और ये 1 इसका अगर हम एलसीएम फाइंड करें तो आपको नजर आ रहा है कि इसका एलसीएम क्या आ रहा है, इधर हमारे पास dy 1 ओवर dx चल रहा है और इधर आपने जब एलसीएम लिया तो वो आपके पास क्या आएगा, y की पावर 3। जब एलसीएम लिया तो एलसीएम आपके पास आया y का स्क्वायर, y स्क्वायर को आपने 1। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। देखें जी कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास इधर देखें कि a का क्यूब पड़ा है, x का क्यूब माइनस y का क्यूब। अगर मैं यहाँ पे माइनस y का क्यूब बना लूँ तो आइए वो कैसे बनेगा, मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ। तो हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस वो मैंने इधर ही लिख दिया और नीचे y का क्यूब। तो जब इसमें से ये माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये माइनस का इधर आकर प्लस का x का क्यूब और ये प्लस का y उधर जाकर के हो गया माइनस y का क्यूब डिवाइडेड बाई y का स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें जी ये चीज किसके इक्वल है, आपको पता चल गया a क्यूब के। हमने लिखा माइनस 2x a का क्यूब डिवाइडिंग बाई y की पावर 3 y की पावर 2, तो क्या होगा y की पावर 5। तो ये था आपके पास बाय 2। तो पार्ट नंबर 5 x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आइए क्या मैं इसी फिगर को इस फिगर में कन्वर्ट कर सकता हूं कि x का स्क्वायर प्लस लगाकर y का स्क्वायर प्लस लगाकर 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू माइनस का c, क्योंकि प्लस का c इधर आकर क्या आ गया माइनस का c। तो ये फिगर बन गया। अब उसी तरह से आपने y2 इसमें फाइंड करना, तो आइए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव आपने इसका कैसे लेना है, आइए इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल। तो जब इसका डेरिवेटिव लिया तो हमने क्या लिखा d ओवर dx, किसका ले रहे हैं x के स्क्वायर का, आगे ये प्लस, फिर से लिखा d ओवर dx, किसका ले रहे हैं y के स्क्वायर का, आगे लिखा प्लस और फिर से लिखा d ओवर dx 2gx का, आगे प्लस, फिर से डेरिवेटिव और ये 2 कांस्टेंट है आपने साथ में निकाल लिया और f भी आपने बल्कि एक दफा साथ ही में लिखा d ओवर dx, किसका ले रहे हैं 2f और y का, और इज इक्वल टू d ओवर dx किसका माइनस c का। सभी के साथ देखिए मैंने डेरिवेटिव ऑपरेटर मल्टीप्लाई कर दिया। अब होगा यूं कि यहाँ पे पावर रूल है, पावर स्टार्ट में उतारी, पावर में कम किया वही और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव, आगे ये प्लस, यहाँ पे भी पावर रूल, पावर स्टार्ट में उतारी, पावर में कम किया और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। तो ये y है तो वो साथ में लिखना पड़ेगा, आगे ये प्लस और 2g यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या देगा 1, आगे ये प्लस 2f, जैसे ये 2g कांस्टेंट यहाँ पे 2f कांस्टेंट, वो स्टार्ट में y का डेरिवेटिव लिया तो वो dy ओवर dx, आगे इक्वल में क्या लिखा हमने 0। अब यहाँ पे देखें जिनके साथ dy ओवर dx है उनको एक साथ करें और dy ओवर dx ले कॉमन। तो हमने क्या लिखा 2y और प्लस लगाकर 2f लिया हमने साइड में और साथ में जो कॉमन ले रहे हैं वो क्या है dx। ये देखिए इस चीज को और इस चीज को मैंने इकट्ठा किया, दोनों प्लस के थे तो इसमें से dy ओवर dx ले लिया मैंने कॉमन और इसके बाद हमने लिखा प्लस लगाकर 2x, ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाई 2x और इसके बाद हमने लिखा प्लस लगाकर 2g इज इक्वल टू में 0। अब इसके बाद ये देखें कि
ये दोनों प्लस के उधर जाकर दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के। हमने लिखा 2y प्लस 2f इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, इसमें से ले ले कॉमन, सॉरी माइनस का 2x माइनस का 2g। अब यहाँ पे देखें कि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमने इसको इधर आकर डिवाइड कर देना है। तो ये लिखा गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लिया और 2 भी कॉमन लिया, पीछे रह गया x प्लस जी, और डिवाइडिंग बाई इधर वाला मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमने लिखा यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, पीछे रह गया y प्लस f, तो 2 2 से हुआ कैंसल। तो डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास क्या आ रहा है, माइनस x प्लस जी डिवाइडिंग बाई y प्लस f लॉज। और इसी को आप y1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास क्या होता है, यहाँ पे फिर से मैं डिनोशन देकर लिख देता हूँ कि डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास होता है y1। तो ये आपके पास क्या होगा, y1 की भी वैल्यू और डी वाई ओवर डी एक्स की। अब आइए इसका दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। दूसरा डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना, आइए जी यहाँ पे हमने अगेन इसका डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे मैं लिखता भी हूँ अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। तो अब आइए इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं इस चीज का। तो हमने लिखा डी वाई वन ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आपने लिखा डी ओवर डी एक्स, किसका ले रहे हैं, एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ का, और ये साथ में माइनस जो था आपका वो मैंने ये स्टार्ट में लिख दिया। ये देखिए ये माइनस जो है मैंने यहाँ पे ये स्टार्ट में लिख दिया। अब आइए इसके ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई करें। तो क्वेश्चन रूल, और इसको आप y2 के इक्वल लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस एज इट। क्वेश्चन रूल अप्लाई करें। क्वेश्चन रूल क्या है, y प्लस एफ की पावर 2 और y प्लस एफ एज इट, डेरिवेटिव किसका लिखा हमने, x प्लस जी का, और माइनस लगाकर x प्लस जी एज इट, और डेरिवेटिव आप किसका ले रहे हैं, y प्लस एफ का। तो आइए ये था आपके पास क्वेश्चन रूल, माइनस एज इट लिखा, नीचे वाला फंक्शन, या फिर ऐसे करें जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि माइनस एज इट और y प्लस एफ का होल स्क्वायर आपने बाहर निकाल लिया, और इस चीज को सॉल्व करें। देखिए हमने लिखा y प्लस एफ एज इट, और साथ में डेरिवेटिव इसका लेंगे। तो देखिए x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और आगे प्लस लगाकर g का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और इसके बाद माइनस x प्लस जी एज इट, और डेरिवेटिव इसका लेंगे y का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स, और प्लस लगाकर f का डेरिवेटिव 0। तो मजीद इसको सॉल्व करें, माइनस 1 ओवर y प्लस एफ की पावर 2 इंटू 1 0 में ऐड करें, या 0 1 में फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो लिखा y प्लस एफ, और इसी के साथ आपने लिखा माइनस जी प्लस सॉरी एक्स प्लस जी, और साथ ही में आपने डी वाई, क्योंकि 0 इसमें पुट करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, पीछे रहेगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल है, देखें जी एक्स प्लस जी, यहाँ पे हमने लिखा एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस वाई प्लस एफ लॉज, और साथ में ये देखें माइनस भी पड़ा था। तो यहाँ पे जब मैं माइनस लिखूंगा तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हमने लिखा माइनस 1 ओवर y प्लस एफ की पावर 2 इंटू वाई प्लस एफ ओवर 1 हमने अपने पास से लिखा, ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, ये g प्लस एक्स प्लस जी, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों वेरिएबल सेम, तो पावर 2 हो जाएगा। आपने लिखा x प्लस जी, और ऊपर लिखा स्क्वायर डिवाइडिंग बाई y प्लस एफ। ओके, अब देखें जी यहाँ पे आपका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल काम सेम है सभी क्वेश्चनों में। तो यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, हमने लिया यहाँ पे एलसीएम y प्लस एफ एज इट का स्क्वायर, और यहाँ पे आपने क्या कर लिया है, इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम इसका क्या आ रहा है y प्लस एफ,
तो आइए पूरे एलसीएम को इस 1 पे डिवाइड किया तो यही आंसर आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बिल्कुल सेम है, तो आपने लिखा y प्लस एफ का स्केयर प्लस लगाकर पूरे एलसीएम को इस पे डिवाइड किया, आंसर 1, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो x प्लस जी का होल स्केयर। लो ये चीज आ गई। अब आइए इसको हमने मजीद आगे सॉल्व करना है, देखें जी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको आगे मूव करते हैं। देखें जी y2 हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ये देखिए मैंने लिख दिया y2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर y प्लस एफ की पावर 2 एज इट, और यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। और दूसरी बात ये भी देखें कि नीचे वाला y प्लस एफ ये इधर डिवाइड है तो ये नीचे डिवाइड वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी पावर 1 पड़ी है, इसकी पावर 2 पड़ी, तो मैं यहाँ पे इसकी पावर 3 कर दूंगा। पीछे ये पार्ट रहेगा, इसका स्केयर ओपन करें, हमने लिखा y का स्केयर प्लस लगाकर f का स्केयर और प्लस लगाकर 2y और f, फार्मूले के रिलेटेड a प्लस बी का होल स्केयर आप जानते हैं कि a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। आगे हमने ये लिखा प्लस और फिर से आपने इसका फार्मूला ओपन करना है a प्लस बी का होल स्केयर वाला, तो आपने यहाँ पे लिखा x का स्केयर प्लस g का स्केयर प्लस 2x और g। ओके यहाँ पे आ गया। अब इधर हमने लिखा y2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर y प्लस एफ की पावर 3 इनटू, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इसमें से x और g बाहर निकाल लेते हैं और बाकी वैल्यू देखते हैं क्या बनती है। हमने लिखा यहाँ पे, ये पहले मैंने लिख दिया x का स्केयर, उसके बाद लिखा ये प्लस y का स्केयर, उसके बाद मैंने लिखा 2gx प्लस लगाकर 2g और ये x, और इसके बाद मैंने लिख दिया प्लस लगाकर 2f और ये y, और इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ रहेगी, ये देखिए x भी हो गया, ये y भी हो गया, और ये हमारे पास gx वाला भी हो गया, fy वाला भी हो गया, पीछे रह गया f का स्केयर और साथ में रह गया g का स्केयर। तो मैंने यहाँ पे प्लस डालकर यहाँ पे लिख दिया f का स्केयर प्लस लगाकर g का स्केयर। ओके अब देखिए ये मैंने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया कि ये देखिए आपके पास ये जो सारी चीज पड़ी वो किसके इक्वल है, माइनस सी के, तो यहाँ पे मैं माइनस सी पुट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या सेम फिगर है, इसलिए मैंने इस f और g स्केयर को एक साइड पे किया, बाकी वैल्यू को एक साइड पे, तो लिखा हमने y2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर y प्लस एफ की पावर 3 इनटू, यहाँ पे आपने लिखा माइनस सी और इसके बाद हमने लिखा प्लस लगाकर f का स्केयर प्लस लगाकर g का स्केयर, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू। और अब देखिए माइनस इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और ये सारी चीज 1 के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो माइनस जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये होगा प्लस का c और इसके बाद ये होगा माइनस का f का स्केयर और ये भी प्लस का, तो ये भी होगा माइनस का g का स्केयर डिवाइडिंग बाई y प्लस f की पावर 3। That is your required answer. Question number 4. Find y4 means 4 डेरिवेटिव आपने फाइंड करे। जैसे आप अभी हमने जो है वो 2 डेरिवेटिव फाइंड किए, अब हम इसी क्वेश्चन के 4 डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, लेकिन इसका पार्ट नंबर 1 मैंने छोड़ा है, पार्ट नंबर 2 और ये फाइनल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो इसमें आपने 4 डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट के लिहाज से आप इसका लेंगे डेरिवेटिव। यहां पे मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से इसका डिफरेंशिएट फाइंड करें। इधर भी हमने लिखा d ओवर dx इसका y का, और इधर भी लिखा d ओवर dx इसका cos की पावर 3x का। तो अब राइट साइड को बस सॉल्व करें, यहाँ पे आपने y1 लिख दिया क्योंकि dy ओवर dx किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे हमने पावर मल्टीप्लाई किया, पावर स्टार्ट में पावर में कम किया और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव, किसकी पावर थी, cos x की, तो 3 cos के x, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, और अब इसके एंगल का डेरिवेटिव वो क्या होगा, dx ओवर dx, तो वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखा माइनस स्टार्ट में और 3 cos के x और साथ में लिखेंगे sin x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई में समथिंग, तो वही आएगा। ये आपके पास y1 है। अब लेकिन हमने 4 टाइम डेरिवेटिव लेना है, तो ये 1 टाइम आ गया,
तो यहाँ पे देखिए, एक तो जब हम डबल अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता चल रहा है कि ये फर्स्ट फंक्शन डॉट लगाकर ये सेकंड फंक्शन, आप इसका प्रोडक्ट रूल पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो जब ये 2 टाइम प्रोडक्ट रूल, फिर 3 टाइम आप लिया, वो 4 टाइम, जब चौथी दफा आपने डेरिवेटिव लिया तो आपके पास बन जाएगा 16 टाइम आपके पास डेरिवेटिव प्रोडक्ट का। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि इसको सॉल्व कर लेता हूँ कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जब आ जाता है cos स्क्वायर एक्स, वो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आइए इस cos स्क्वायर की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ। तो हमने लिखा यहाँ पे y1, इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूँ थोड़ा सा, -3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साथ में लिखा डॉट साइन एक्स। अब साइन एक्स इधर से मल्टीप्लाई -3 इधर से, तो हमने लिखा -3, 1 मल्टीप्लाई में -3 और साथ में साइन एक्स। आगे ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और ये 3 मल्टीप्लाई में तो आपने लिखा 3 साइन की पावर 3x। ये देखिए साइन 1 टाइम और साइन 2 टाइम क्या होगा साइन स्क्वायर क्यूब। अब फिर से इसका हम क्या करते हैं डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव कैसे लेना है, अगेन डेरिवेटिव यहाँ पे मैं लिखता हूं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। तो अब ये इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। कैसे डेरिवेटिव लेना है देखें जी, हमने लिखा y2 क्योंकि दूसरा डेरिवेटिव, यहाँ पे -3 कांस्टेंट स्टार्ट में, और डेरिवेटिव हमने किसका लिया साइन एक्स का, और आगे ये प्लस फिर से 3 कांस्टेंट स्टार्ट में, और डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं साइन की पावर 3x का। तो अब देखें जी, यहाँ पे आगे मूव करते हैं। इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हो रहा है कि आपने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना है। तो क्या लिखा है यहाँ पे y2, और आगे हमने लिखा -3 एज इट, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और फिर से इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। आगे हमने लिखा ये प्लस, और 3 हमने लिखा एज इट, और साइन क्यूब का डेरिवेटिव देखिए जी, पावर रूल फिर से अप्लाई करें तो हमने लिखा पावर स्टार्ट में, और पावर में एक कम कर दिया, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव साइन की पावर थी, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, साथ में ले रहा हूं cos x, और साथ में इसके एंगल का डेरिवेटिव 1। तो देखिए y2 इज इक्वल टू -3 cos x, 1 मल्टीप्लाई में cos x, और 3 इंटू 3 क्या हुआ 9 साइन स्क्वायर x, और डॉट लगाकर cos x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से फिर से देखें कि जैसे हमने अभी अभी यहाँ पे एक काम किया कि cos के की जगह पर हमने cos के की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे भी देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे भी मैं ऐसा करता हूँ, प्रोडक्ट से बचने के साथ साथ में इसको क्या कर देता हूँ फार्मूले के रिलेटेड चेंज करता हूँ। तो कैसे चेंज होगा, यहाँ पे देखिए इसी फार्मूले के तहत कि अगर हमारे पास होगा साइन स्क्वायर एक्स, हम उसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो अब आइए इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा y2 इज इक्वल टू -3 cos x प्लस लगाकर 9 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x, और साथ में लिख दिया डॉट cos x। अब फिर से देखें 9 1 के साथ मल्टीप्लाई, cos भी 1 के साथ, तो हमने लिखा -3 cos x प्लस लगाकर 9 cos x, और माइनस लगाकर 9 cos की पावर 3x, cos से मल्टीप्लाई हुआ 1 एंड 1 2 टाइम पावर ऐड होगी तो क्या लिखा 3। अच्छा जी, ये आपके पास फिगर बन गई। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्या फाइंड हो रहा है y2। अब मैं अगर यहाँ पे अगेन डेरिवेटिव फिर से ले लूँ, क्या करूँ अगेन डेरिवेटिव, यहाँ पे हमने लिखा फिर से अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे तो लिखा y की पावर 3 इज इक्वल टू -3 स्टार्ट में, और cos का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे लिखा d/dx। यहाँ पे डायरेक्ट देखिए मैं लेता जाऊंगा, -3 स्टार्ट में, cos का डेरिवेटिव लिया तो वो क्या लिखा माइनस का साइन x, और एंगल का डेरिवेटिव वो क्या आएगा 1। आगे ये लिखा प्लस 9 कांस्टेंट साथ में, cos का डेरिवेटिव क्या हुआ माइनस साइन x, और एंगल का डेरिवेटिव 1। आगे ये -9 कांस्टेंट स्टार्ट में, और यहाँ पे देखिए पावर रूल अप्लाई हो रहा है, पावर स्टार्ट में लिखी और पावर में एक कम कर दिया,
और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव तो वो है माइनस साइन एक्स और डॉट एंगल का डेरिवेटिव 1। मजीद इसको सॉल्व करें, देखें जी y3 आपके पास क्या आता है, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस 3 और साथ में हमने लिखा साइन एक्स 1 मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स। आगे हमने लिखा माइनस प्लस क्या हुआ -9 साइन एक्स और ये आप देखें कि ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ प्लस और ये 3 मल्टीप्लाई बाई 9 क्या हुआ 27 और साथ में हमने लिख दिया कॉस के एक्स डॉट लगाकर साइन एक्स, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स तो डॉट साइन एक्स। तो यहाँ पे फिर आपका ये y3 आ गया। अब हम इसका लेते हैं अगेन डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे आपने फिर से लिखा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल के लिहाज से। तो अब आइए इसका दोबारा से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो जब दोबारा डेरिवेटिव लिया तो पहले 3 टाइम पढ़ा तो अब क्या होगा 4 टाइम। तो यहाँ पे देखें फिर से कांस्टेंट स्टार्ट में साइन का डेरिवेटिव लिया तो वो क्या लिखा गया cos x और आगे ये -9 स्टार्ट में साइन x का डेरिवेटिव लिया तो वो लिखा गया cos x और एंगल का डेरिवेटिव लेंगे 1 और इसके बाद प्लस 27 कांस्टेंट स्टार्ट में और cos x यहाँ पे देखें, लेकिन इसका डेरिवेटिव लगाने से पहले जैसे मैं ऊपर कर रहा था तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो cos स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये देखें cos स्क्वायर x होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x के। तो यहाँ पे आइए एक दफ़ा मैं लिखता हूँ, इसका डेरिवेटिव मैं अभी नहीं ले रहा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर x और डॉट लगाकर साइन x। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहाँ तक मैंने डेरिवेटिव ले लिया है, आगे इसका अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया तो इसका मैं साथ में ही लूँगा। तो देखिए y4 इज इक्वल टू 3 cos x माइनस 9 cos x और 27 साइन x और इसी के साथ आपने लिख दिया माइनस का 27 साइन की पावर 3x, क्योंकि साइन 1 टाइम और साइन 2 टाइम ऐड किया तो साइन 3 टाइम। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो मैंने डेरिवेटिव ले लिया था, इसका डेरिवेटिव दोनों का रहता है। तो अब आइए इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं। y की पावर 4 इज इक्वल टू 3 cos x माइनस 9 cos x प्लस लगाकर 27 साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos x और माइनस लगाकर 27 और साथ में पावर स्टार्ट में लिखे 3 और साइन का स्क्वायर, क्योंकि पावर में कम कर दिया और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव लिया तो वो क्या है आपके पास, क्या लिखा जाएगा cos x। ठीक है, अच्छा जी ये चीज़ आ गई। अब आपके पास ये देखें 3 जो है वो 27 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। अब आइए इसको मैं आगे नेक्स्ट मूव करता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या किया, y की पावर y4 मीन्स चौथा डेरिवेटिव। यहाँ पे देखिए 3 cos x और आगे -9 cos x और यहाँ पे इसको आप सिंप्लीफाई ही करते जाएं साथ साथ। ये देखिए 3 cos x -9 cos x प्लस का 9 टाइम में से निकाल दे तो पीछे आ गया 6 टाइम माइनस का -6 टाइम cos x। ओके, इसके बाद हमने लिखा प्लस का 27 टाइम cos x और इसके बाद माइनस मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये आपके पास लिखा गया -81 साइन स्क्वायर x और साथ में पड़ा है डॉट लगाकर cos x। तो अब देखिए 27 और ये माइनस का तो ये रह गया 21 cos x और ये माइनस, क्योंकि ये माइनस का था प्लस में से निकाला तो प्लस का 21 cos x और ये माइनस का 81 साइन स्क्वायर x और डॉट लगाकर cos x। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर y4 मीन्स चौथा डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x is equal to sin theta, y is equal to sin m theta, then show that 1 minus x का स्क्वायर into y2 minus x into y1 plus m2 y is equal to 0। यहाँ पे y2 का मतलब है डबल डेरिवेटिव, यहाँ पे y1 का मतलब है फर्स्ट टाइम सिंगल डेरिवेटिव। तो अब आइए हमें पता चल गया इसको जो हमने शो करवाना है बनाकर दिखाना है उसमें 2 दफा डेरिवेटिव पड़ा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किससे करना है, इस चीज से। तो हमने इसको लिखा, यहाँ पे लिखता हूं कि x इज इक्वल टू साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें
और y इज इक्वल टू साइन m थीटा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब आइए यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपका दो तरीकों से सॉल्व हो रहा है। एक तो ये कि आप बाई चेन रूल अप्लाई करें, वो कैसे कि जब इस x का इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा dx ओवर डी थीटा, और इधर इसका लेंगे तो वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, थीटा, तो ये आंसर आएगा dy ओवर डी थीटा। तो इसमें आप बाई चेन रूल अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। लेकिन अब आइए, जैसे मैं करवा रहा हूँ या मैं करवाना चाहता हूँ, वो क्या है, आपका शॉर्ट है, शॉर्ट प्रोसेस के तहत इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें जी कैसे, कि यहाँ पे देखें कि मैं अगर इसमें से थीटा की वैल्यू बना लूँ तो इस थीटा में पुट कर सकता हूँ। तो अब आइए इस थीटा की मैं वैल्यू बनाता हूँ। कैसे हमने बनाया कि यहाँ पे लिखा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, थीटा के साथ साइन मल्टीप्लाई था, पावर पॉजिटिव 1 थी, इधर आया तो वो हुआ डिवाइड, नीचे से जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या होगी, नेगेटिव, तो एंगल इसका क्या बन गया, एक्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट इन 2, कि इस इक्वेशन नंबर 3 को किस में पुट कर रहे हैं, 2 के अंदर। तो जब हमने 2 के अंदर पुट किया तो हमने लिखा y इज इक्वल टू साइन m, और थीटा की जगह पे हमने लिख दिया साइन इनवर्स x। लो जी, ये आपके पास बन गया। अब आइए इसका हम लेते हैं डेरिवेटिव, चेक करें। डिपेंडेंट वेरिएबल अब आपके पास एक आ गया y, और इंडिपेंडेंट आपके पास क्या आ गया, x, और ये साइन एक फंक्शन है, आगे इसका एंगल, ये सारे का सारा क्या पड़ा है, एंगल। अब आइए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, तो इधर लिखा dy ओवर dx, इधर भी हमने डेरिवेटिव लेना, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, अब इसका एंगल है तो एंगल इसका यहां से यहां तक पड़ा है वो सारा लिखे, एंगल क्या है इसका m साइन इनवर्स x, और अब एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव क्या है आपके पास, m साइन इनवर्स x, ये सारा एंगल उसका डेरिवेटिव। तो अब आइए हमने लिखा cos m साइन इनवर्स x एज इट, एंगल आपके पास इसका डेरिवेटिव लेंगे, देखिए m स्टार्ट में लिखा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं डिनोशन देकर लिख भी देता हूँ कि आपके पास जो होता है d ओवर डी एक्स, किसका, साइन इनवर्स x का, तो आप लिखते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये एंगल जो होता है साइन इनवर्स के साथ उसका क्या लेते हैं, होता है हमने स्क्वायर। तो ये देखें m कांस्टेंट स्टार्ट में, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आइए इसको मजीद सॉल्व करते हैं, और इधर dy ओवर dx को एज वी नो दैट हम लिख सकते हैं y1, तो y1, और इधर भी देखें कि यहाँ पे मैं एक साथ ही आपको बता दूं कि इधर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो अब इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हमने लिखा 1 माइनस एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, y1 के साथ, इक्वल में cos इंटू m साइन इनवर्स x, और डॉट लगाकर ये हमने लिखा m, चाहे ये स्टार्ट में भी लिख दें, नो प्रॉब्लम। अब आइए यहाँ पे देखिए, जो हमने प्रूफ करना है उसको अपने माइंड में रखें, जो हमने प्रूफ करना है, प्रूफ जो हमने करना है उसके देखें लेफ्ट साइड में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर सिंपल पड़ा है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट, तो इस स्क्वायर रूट को अगर मैं खत्म करना चाहूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेकिंग आ स्क्वायर, टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो हमने यहाँ पे भी स्क्वायर लेना है, उधर भी हमने क्या लेना है, स्क्वायर। तो इधर जब स्क्वायर लिया तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से क्या होगा, यहाँ पे एक जगह लेकर लिख भी देता हूँ, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर, और डॉट लगाकर वाई का, y1 का भी स्क्वायर, और इधर हमने लिख दिया cos का स्क्वायर, और साथ में एंगल क्या पड़ा है, m साइन इनवर्स x, और इस m का भी आपने क्या ले लिया, स्क्वायर। अब आइए इसको आगे मजीद हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो गया, कैंसिल, पीछे रह गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और डॉट लगाकर y1 का स्क्वायर, इक्वल में हमने लिख दिया यहाँ पे cos स्क्वायर इनटू m साइन इनवर्स x, और साथ में हमने ये क्या लिख दिया, m का स्क्वायर। अब आइए यहाँ पे देखिए, इस चीज के साथ हमारे पास इधर y2 मीन दूसरा डेरिवेटिव, लेकिन इधर क्या आ रहा है,
1 टाइम। तो अब आइए इसका मैं दूसरी दफा अगेन डिफरेंशिएट लेता हूँ। क्या करता हूँ? अगेन डिफरेंशिएट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स वेरिएबल के लिहाज से इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। तो जब इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। ये फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन। तो अब आइए फर्स्ट फंक्शन हमने लिखा है 1 माइनस एक्स का स्केल, और डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं? ये देखिए फर्स्ट फंक्शन आपने लिख दिया एज इट, डेरिवेटिव आप ले रहे हैं सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन आपके पास क्या है? y1 का स्केल, और आगे ये लिखा प्लस। अब सेकंड फंक्शन एज इट, डेरिवेटिव आप किसका ले रहे हैं? फर्स्ट का, 1 माइनस एक्स के स्केल का। इक्वल में आ जाए, इधर भी आपने लेना है डेरिवेटिव, इसका लेना है डेरिवेटिव। लेकिन इसका डेरिवेटिव लेने से पहले अगर आप इसको आप थोड़ा सा गौर से देखें, इसको हम थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ पे वो इस तरह से कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है कि इस कॉस स्क्वायर को, यहाँ पे मैं फार्मूला भी राइट कर देता हूँ कि आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। तो देखिए जहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है वहां पे हम क्या लिखते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब आइए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि हमने यहाँ पे, पहले मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ कि हमने लिखा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू, कॉस की जगह पे हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर इनटू साइन इनवर्स एक्स, और ये m जो है वो आपने स्टार्ट में लिख दिया m का स्क्वायर। ये देखिए m का स्क्वायर मैंने ये लिखा स्टार्ट में, और इस कॉस की जगह पे मैंने पुट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, और एंगल आपके पास क्या पड़ा था? m साइन इनवर्स, यहाँ पे m भी सॉरी लिखना था। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास y की वैल्यू, y आपके पास क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू साइन इंटू m साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर m इंटू साइन इनवर्स x, मतलब कि एंगल वही आ रहा है, लेकिन इधर साइन 1 टाइम है, इधर साइन क्या है? 2 टाइम। तो 1 टाइम साइन किसके इक्वल है? 1 टाइम y के। अगर इधर साइन 2 टाइम है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 टाइम। हमने लिखा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, और साथ में लिखा 1 माइनस y का स्क्वायर। इस y को हमने वहां पे पुट कर दिया। अब इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, राइट साइड पे अब हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो राइट साइड में देखिए m स्क्वायर आपके पास कांस्टेंट है, वो आपने यहाँ पे क्या लिखा? स्टार्ट में। ये देखिए m स्क्वायर आपके पास कांस्टेंट है, वो आपने स्टार्ट में लिखा, और डेरिवेटिव आप किसका ले रहे हैं? 1 माइनस y का स्क्वायर। अब आइए आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए नहीं कैसे, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट, इसका डेरिवेटिव देखिए जी, पावर स्टार्ट में y1 की, पावर में एक कम किया तो 1 रहेगा, वो लिखेंगे नहीं, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव, किसकी पावर थी? y1 की, तो हमने y1 का डेरिवेटिव किया। आगे ये प्लस y1 का स्क्वायर एज इट। अब इसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस इस 2x का डेरिवेटिव आएगा, 2x के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इक्वल में m स्क्वायर एज इट, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस y स्क्वायर का डेरिवेटिव y, 2 बाय डॉट लगाकर y ओवर dx। ओके, y का डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट, डॉट लगाकर 2y1 एज इट, और dy 1 ओवर dx, ये किसके इक्वल होता है? y2 के, क्योंकि पहला डेरिवेटिव और उसका फिर से डेरिवेटिव लिया हुआ, तो वो क्या लिखा गया? 2 टाइम डेरिवेटिव। प्लस लगाकर यहाँ पे देखें -2 जो है x, वो 0 में सब्ट्रैक्ट करें, फर्क नहीं पड़ेगा, इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो आपने ये क्या लिख दिया? -2x और y1 का स्क्वायर। इसके बाद हमने लिखा ये इक्वल, और यहाँ पे देखें 0 इसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने लिखा m का स्क्वायर माइनस स्टार्ट में, और ये 2y और dy ओवर dx, इसका मतलब क्या है? y1, क्योंकि पहला डेरिवेटिव y का। यहाँ पे देखें कि इस माइनस से पहले भी 2y1 पड़ा है, इस माइनस के बाद भी 2 और y1 2 टाइम पड़ा है, मतलब इसमें से भी वही चीज है, और इधर भी देखें 2 और y1 पड़ा है। तो आइए इसको मैं डिवाइडिंग करता हूं, किससे? डिवाइडिंग बाई 2y1 से, सभी इक्वेशन को 2y1 पे डिवाइड करता हूं। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 2 डॉट लगाकर 2y1 y2 डिवाइडिंग बाई 2y1,
और इसके बाद ये माइनस फिर से लिखा 2x/1 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2/1 इक्वल में माइनस m और 2y/1 डिवाइडिंग बाई 2/1 सभी को 2/1 पे हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो ये देखिए 2 से कैंसिल y1 से कैंसिल 2 से कैंसिल y1 नीचे 1 टाइम ऊपर 2 टाइम में से 1 टाइम कैंसिल 1 टाइम लिखा जाएगा। 2 से कैंसिल y1 से कैंसिल पीछे क्या रह गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर साथ में ये रह गया y2 आगे ये माइनस देखिए 2 भी कैंसिल हो गया y1 2 टाइम में से 1 टाइम कैंसिल पीछे रह गया x और y1 आगे ये इक्वल माइनस m सॉरी m का स्क्वायर था m का स्क्वायर 2 भी कैंसिल y1 भी कैंसिल तो पीछे क्या रहेगा y। अब ये माइनस की फिगर इधर राइट लेफ्ट साइड में ले आए माइनस x का स्क्वायर y2 माइनस x/1 माइनस के इधर आकर के हो गया प्लस का m2y इज इक्वल टू 0 दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये देखें आपकी जो शो आपने करवाना था वो प्रूफ हो चुका है। तो मिलते हैं इसी प्रोग्राम में नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 के अंदर और हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहते हैं उनको करेंगे सॉल्व।